Students, good morning to everybody. गुड मॉर्निंग सर। आज मॉर्निंग असेंबली में तुम्हारे को एक कला है, इसको कहते हैं हिंदी में सम्मोहन विद्या और इंग्लिश में हिप्नोटिज्म। उसके बारे में राजेंद्र जी आए हैं जोधपुरिया से। ये आपको सम्मोहन विद्या प्रैक्टिकली भी बताएंगे और करके और वह थ्योरी भी बताएंगे। तो बच्चों ने ध्यान से देखना है और इनको जो भी वो करेंगे इनको कोऑपरेट करना है। थैंक यू। और तो राजेंद्र जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर सुभाष जी का और पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवादी हूं कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आप बच्चों से दो बातें करने का मौका दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बातचीत आपसे लगभग 20 मिनट की रहेगी। इन 20 मिनटों में क्या होगा वो मैं पहले एक बार बता देता हूं। पहले 10 मिनट हम बात करेंगे मानसिक समस्याओं की, मानसिक रोगों की, कि आज का युग सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के युग में कौन कौन सी ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जो बच्चों में हैं, उनके परिवार वालों में हैं, और कैसे उसे पहचानें। तो पहले 10 मिनट हम मानसिक रोगों की बात करेंगे और अगले 10 मिनटों में, जैसा सर ने बताया कि हिप्नोटिज्म की एक कला है। आप बच्चों को सबको तो हिप्नोटाइज नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, तो कुछ बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनकी मेमोरी भी बढ़ाएंगे और उनको अलग दुनिया में भी लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई जादू की कला है, ये एक अलग सा ही एहसास है। हम हिप्नोटिज्म का प्रयोग करते हैं मानसिक रोगों के इलाज के लिए, कि इलाज हम करते हैं इसके माध्यम से। और आपके मन में बहुत सारी, अचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में आप अभी अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं, तो उन शक्तियों को भी जगाया जा सकता है, उसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया जाएगा। तो पहले बात मानसिक समस्याओं की कर लेते हैं। जैसे बच्चों, अगर आपको सर दर्द हो, बुखार हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मन परेशान है, मन चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है, टेंशन है, चिंता है, उदासी है, तब आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं जाते हैं। यही हमारी विडंबना है कि हम मानसिक रोगों को जानते ही नहीं हैं, या मानसिक समस्याओं के बारे में हमारे पास जानकारी ही नहीं है, और जानकारी है भी वो भी गलत है। हमें इतना पता है कि अगर कोई कह देना कि तुझे कोई मानसिक समस्या है, तुझे मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, तो हमारा पहला जवाब क्या होगा? कि मैं पागल थोड़ी ना हूं। मानसिक रोगों के जो डॉक्टर हैं उनके पास तो पागल लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पागलों को ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये गलत धारणा है। मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है, और जो इंसान पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, उसको मानसिक समस्या होती ही होती है। कोई नहीं बच सकता है मानसिक समस्याओं से। तो हर इंसान को किसी न किसी स्तर पर मानसिक रोग है। वो अलग बात है कि हमें अपने बारे में जानकारी नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं हैं, पर्सनैलिटी की और भी बहुत सारी है, मैं जानता हूं। लेकिन बहुत से लोग हैं, उन्हीं मानसिक समस्याओं के साथ जीते रहते हैं और जिंदगी नरक बन जाती है। एक उदाहरण से मैं बात शुरू करूंगा कि महाभारत के अंदर युद्ध का दृश्य था और एक इंसान को मानसिक समस्या आ गई। कौन था वो? अर्जुन। अर्जुन को मानसिक समस्या ही तो आई थी। वो चिंता रोग का शिकार हो गया था और डिप्रेशन उसको हो गया था। अगर मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करें तो उसे पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी अटैक के कुछ सिम्टम थे, और भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से इलाज करते हैं। वो इलाज कैसे हुआ वो तो अलग विषय है, लेकिन अब हम कैसे पहचाने कि हमें कोई मानसिक समस्या है, तो हमें सबसे पहले कैसे पहचान करनी है और फिर किसके पास जाना चाहिए। कुछ फोबियाज हैं जिनकी बात पहले करते हैं। जैसे आप बच्चों को डर लगता है ना, किससे डर लगता है?
कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरे कमरे में अकेले नहीं जा सकते, अगर जाएंगे भी तो किसी को साथ लेकर के जाएंगे, या रात को पानी पीने या वॉशरूम करने नहीं जाएंगे, उनको डर लगेगा कि कोई आ जाएगा। ये भी फोबिया है। इसके अलावा ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, पहली मंजिल तीसरी मंजिल पर जा ही नहीं पाएंगे, अगर चढ़ना पड़ जाए तो पैर कांपने लग जाएंगे, पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएगी, सांस तेज तेज चलने लग जाएंगे। तो ये भी फोबिया है, हाइट का फोबिया है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ऐसे 420 प्रकार के फोबिया है। किसी को खून से डर लगता है, वो खून नहीं देख सकते, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इंजेक्शन से डर लगता है कि डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, दवाई खा लेंगे, तो ये भी एक फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया हैं। जैसे बहुत से बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें अलग अलग, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया होता है कि बंद स्थानों में नहीं जा सकते, लिफ्ट में नहीं जाएंगे, या जो अंधेरा कमरा हो जहां खिड़की दरवाजे ना हो तो उसमें जाएंगे नहीं, दम सा घुटेगा कि कहीं मर ना जाए। तो ऐसे ये क्लस्ट्रोफोबिया के लक्षण हैं। ये बच्चों को ही हो ऐसा नहीं है, बड़ों बड़ों को हो जाता है। कल परसों एक नेताजी आए थे, उनको भी यही था कि वो अकेले वॉशरूम के बाहर कोई खड़ा करके जाते थे, कहीं दरवाजा बंद हो गया तो मैं अंदर ही ना रह जाऊं, तो वो जाते ही नहीं थे। तो ऐसे बहुत से फोबिया होते हैं। और कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको एरोप्लेन से डर लगता है। आपको नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन से अभी वास्ता नहीं पड़ा है। कुछ लोगों को है कि उनको लगता है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, अपना रेलगाड़ी से या बाकी गाड़ी से चले जाएंगे, बहुत से अवसर वो मिस कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे फोबिया हैं। कुछ फोबिया जानवरों से संबंधित भी है। कोकरोच से डर लगता है ना, खास करके लड़कियों को, तो ये भी एक फोबिया है। और बहुत से फोन ऐसे आते हैं हजारों, जो महिलाओं के खास करके, वो कहती हैं कि सर हमें छिपकली से डर लगता है, लिजार्ड फोबिया। तो अगर घर में छिपकली रहेगी तो वो महिला घर से बाहर रहेगी, तो पति का काम होता है कि छिपकली को पहले बाहर निकालो, फिर मेरी एंट्री होगी। तो ये लिजार्ड फोबिया है, क्योंकि छिपकली को देखते ही उनको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तो ये फोबिया है। ऐसे डॉग फोबिया होता है कि कुत्ता जिस गली में है उस गली से ही नहीं निकलेंगे, तो कुत्ते से दूर रहेंगे, और सामने जाएंगे सड़क पर तो कुत्ते को देखते हुए जाएंगे कि कुत्ता कहीं ना मिल जाए रास्ते में। अगर कुत्ता मिल जाए तो फिर घबराहट होगी और लगेगा कि काट गया होगा, तो वो फिर चेक करेंगे, बार बार देखेंगे, या डॉक्टर से पूछेंगे कि रेबीज ना हो जाए, या गूगल पर, या फिर वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो ये डॉग फोबिया है, ये किसी को भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे फोबिया है। स्नेक फोबिया है, सांप से डर लगना। सांप से डरना वैसे नॉर्मल भी है, लेकिन फोबिया कब बनता है, जब सांप है ही नहीं, सांप सामने आ जाए, डरना भागना ये नेचुरल बिहेवियर है,
लेकिन सांप है ही नहीं। हर बार ख्याल आना, रात को चलना तब भी सांप का ख्याल आना। एक बंदे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो रात को सोए तो पहले ही देख दाख के सारे चारों तरफ की सांप ना हो, पूरा कवर करके सोए बॉडी को, और जूतों में कभी देखता रहे, कभी कहीं देखता रहे। तो हर वक्त उनके मन में यही विचार घूमते हैं। तो ये फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया हो सकते हैं, जैसे किसी खास सब्जेक्ट से डर लगना या स्टेज से डर लगना। जैसे स्टेज पर आते ही घबराहट हो जाती है ना कुछ बच्चों को, तो ये स्टेज फोबिया है। एग्जाम फोबिया भी होता है कि एग्जाम के दिनों में चिंता पकड़ लेती है, भूख प्यास बंद हो जाती है, तो ये भी फोबिया है। अब बात दूसरे रोग की कर लेते हैं। एक वहम का रोग भी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि इंसान हाथों को बार बार धोने लग जाता है, बार बार हाथों को धोते हैं। जैसे कुछ लोग इतनी बार हाथों को धोते हैं, गिन गिन के 3 बार इधर से 4 बार इधर से, हाथों की चमड़ी तक उतार लेते हैं। 1000 बार हाथ धोएंगे, लगे रहेंगे सारा दिन हाथ धोने में, नाखूनों को खुरचते रहेंगे, और साबुन लगाएंगे तो पूरी झाग वाली, कि झाग आया तो मतलब साबुन सही है। और वॉशरूम में जाएंगे तो वहां पर 2-2 3-3 घंटे नहाने में ही लगाते रहते हैं। कभी बाल्टी धो लेंगे, कभी फर्श धो लेंगे, फिर से दोबारा से शुरू कर देंगे, छींटा या छींटे को धोने लग जाएंगे, कभी नल को धोने लग जाएंगे। ऐसे लगे ही रहते हैं, वॉशरूम से निकलते ही नहीं है। तो ये भी ओसीडी का एक रोग है, वहम का रोग है। जैसे इनके घरों में कोई मेहमान नहीं आ सकता है, क्योंकि मेहमान इनके घरों में आएगा तो इन्हें लगेगा कि मेहमान बाहर से आया है, गंदा होगा, मेरा घर गंदा हो जाएगा। तो मेहमान जिस सोफे पर बैठेगा, जाने के बाद सोफे को धो देंगे, कोई सामान उसने टच किया उस सामान को धो देंगे। तो धोएंगे, घर को पूरा धो करके रखेंगे। और चप्पल जूते इनके घर में जा नहीं सकते हैं, तो चप्पल जूते पहले ही बाहर रखेंगे। तो अगर कोई आ जाए गलती से इनके घर में तो पूरा घर साफ करेंगे, सफाई करते ही रहते हैं। एक महिला को ये रोग था, तो वो टीवी के रिमोट को भी धो देती थी, मोबाइल को भी ये धो देते हैं, ईयरफोन को भी धो देते हैं। एक बंदे का फोन आया, वो कहता सर मेरी बीवी को ये प्रॉब्लम है, और मैंने पैसे ला करके घर में रखे थे, तो उसकी बीवी ने वो पैसे भी धो दिए। उसे लगा भी ये भी गंदे हैं, पता नहीं कौन कौन छूता है, थूक लगाता है, गंदे हैं, धो इनको। तो ये ओसीडी का रोग है। इसमें इंसान साबुन को भी साबुन से धोता है। साबुन को पहले एक साबुन से धोएंगे, फिर वो गंदी होगी, दूसरी साफ साबुन से धोएंगे। ऐसे गिन गिन के भी धोते हैं कि 3 बार 4 बार। तो ये रोग बहुत विस्तृत है, उसके बारे में पूरी तो हम जानकारी कम समय में नहीं ले सकते। तो ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं वहम की या ओसीडी की। जैसे कुछ लोग बार बार ताला चेक करते रहते हैं, करते ही रहते हैं, लगा दिया, फिर थोड़ी दूर जाएंगे, उनको लगेगा कि खुला रह गया होगा, दोबारा जाकर के चेक करेंगे, फिर खड़का के देखेंगे, तीसरी बार भी देखेंगे, ऐसे लगे रहते हैं। और घर जाएंगे फिर भी लगेगा कि खुला रह गया होगा, या दरवाजे का जो कुंडी होती है वो खुली रह गई होगी, या मोबाइल के लॉक को बार बार देखते रहते हैं कि किसी को गलत मैसेज तो नहीं चला गया। पोस्ट पहले कर देंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर बार बार देखते रहेंगे किसी को गलत पोस्ट तो नहीं हो गई, या अकाउंट को बार बार चेक करते रहेंगे कि किसी ने पैसे तो नहीं निकाल लिए। तो ये रोग है, ये वहम का रोग है, इसे ओसीडी कहा जाता है। ऐसे और बहुत सारे रोग हैं जिसमें कुछ लोग जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं ना, जैसे आप मंदिर देखा तो ऐसे करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये आदमी तो ठीक होगा, लेकिन वो भी रोगी हैं, उनको भी ओसीडी है। उनको क्या लगता है कि भगवान को प्रणाम नहीं किया तो भगवान सजा दे देंगे। अगर कई बार वो भूल भी जाएं या मंदिर के सामने से निकल जाएं तो उनको बाद में याद आएगा कि अरे आज तो भगवान को प्रणाम नहीं किया, आज तो सजा देंगे। तो वो वापस आएंगे, घूम के आएंगे, प्रणाम करके जाएंगे या हॉर्न बजा करके जाएंगे, तब उनको संतुष्टि मिलती है। तो मंदिरों के या जो धार्मिक स्थल है उनके चक्कर ये लगाते रहते हैं। ऐसे और काफी रोग हैं जिनमें कुछ लोग बार बार बीमारी से संबंधित चेक करते रहते हैं, रिपोर्टें करवाते रहते हैं। उनको लगता रहता है कि शरीर में कोई बीमारी तो है, रिपोर्ट में नहीं आ रही है, तो डॉक्टर बदलते रहते हैं। ये भी हाइपोकोंड्रियासिस नाम का रोग है। या कुछ लोगों को जैसे दर्द की शिकायत रहती है, पेट दर्द या सर दर्द या शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहता है, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो ये भी मानसिक रोग है जिसका इलाज संभव है।
तो इस प्रकार के रोग तो बहुत हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कोई पास से गुजरा तो उनको लगेगा कि लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, हंस के निकल जाए तो उनको लगेगा कि मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं, तो या फिर दूसरों से बार बार पूछेंगे, एक ही बात को 3-4 बार पूछते रहते हैं। तो ये भी ओसीडी का ही रोग है, बार बार पूछना, बार बार शक आना, किसी दूसरे इंसान पर शक आते रहना, घर में किसी इंसान पर शक आते रहना, ये सारे मानसिक रोग हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे शरीर को बार बार शीशे के सामने देखते रहते हैं, उनको लगता रहता है कि मेरी नाक टेढ़ी है, होठ बड़े हैं, तो वो भी रोग है जिसे बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उनको लगता है कि लोग मेरे होठों को ही देख रहे हैं, तो बार बार शीशे के सामने ठीक करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, या शीशे के सामने जाएंगे ही नहीं, कि जाएंगे तो अपने शरीर की जो कुरूपता है वो दिखेगी, तो शीशा देखना ही छोड़ देते हैं। तो ये भी बीडीडी है। इसके अलावा अंत में एक बात कर लेते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन ऐसा रोग है जो जिंदगी में होता है, हर इंसान को होता है। डिप्रेशन के कुछ लक्षण हैं, वो मैं बता देता हूं। जैसे मन एकदम से उदास रहने लग जाए, काम में मन ना लगे, जैसे आपका पढ़ाई में मन ना लगे, या नहाने को मन ही ना करे, बस सो गए तो सो ही गए, या नींद नहीं आई तो बस बैठे रहेंगे, उठ जाएंगे कभी इधर कभी इधर। तो नींद या तो आए तो बहुत ज्यादा आए, या ना बिल्कुल ना आए, तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं, जिसमें इंसान नेगेटिविटी से भर जाता है। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, वो नेगेटिव ही सोचेंगे और मरने के विचार आने लग जाते हैं। ये सुसाइडल थॉट आना, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। इनका समय रहते उपचार जरूरी है। या अपने आप रोने लग जाना, आंसू अपने आप आ जाएंगे, बैठे हैं बैठे बैठे आंसू आ जाते हैं, रोने को मन करता है, रोते रहते हैं, तो ये भी डिप्रेशन का ही लक्षण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये मैंने कुछ समस्याएं बताई हैं, अगर ऐसी कोई समस्या लगे, या गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या बिल्कुल भी नहीं आता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी बात आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम के बाद मैं 2 घंटे के करीब यहाँ रहूंगा। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप अपने अध्यापक से पहले बात करेंगे, फिर आप मुझसे बात करेंगे। अगर फिर भी आप नहीं बात कर पाए तो कोई बात नहीं। अगर जिंदगी में कभी ऐसा आपके साथ हो, तो सबसे पहले अपने माता पिता से बात करें, फिर अपने मित्रों से बात करें, फिर अध्यापकों से बात करें, और फिर काउंसलर से बात करें। क्योंकि मानसिक रोगों में जिंदगी जीना, नरक में जिंदगी गुजारना है। तो मेरा यही मिशन है कि मैं किसी की मदद कर पाऊं, आप बच्चों की मदद कर पाऊं, या जो भी मानसिक समस्या से पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि मानसिक समस्या से पीड़ित होना कोई बुरी बात है, कोई भी हो सकता है। तो आप बेझिझक सवाल भी पूछें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूं। अब हम डेमो शुरू करेंगे। आपका सवाल है बच्चों किसी का? शायद नहीं होगा, फिर भी किसी का सवाल हो तो चलिए, कोई बात नहीं बच्चों। हाँ जी, ये भी फोबिया है कि पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी कि कहीं क्या पूछेंगे। सवाल तो है लेकिन पूछने की हिम्मत कम होती है। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो ऐसा करेंगे, ये जगह ना, इस